afternoon, students. In today's lecture we are going to learn about the circular flow of national income. In the last lecture we have learned about the features and meaning of national income. In today's lecture we are going to learn about the circular flow. Okay, so let us start with the circular flow of national income. Circular flow of national income. Okay, before starting the topic, first of all understand from where our national income is generated. Okay, our national income is generated from an economic activity. Now our economic activity basically consists of production and distribution. Okay, production and distribution of what? Of goods and services. ओके जो हमारा नेशनल इनकम है, जो हमारी कंट्री का इनकम है, वो जनरेट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी से. नो व्हाट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी? हम प्रोडक्शन करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं, हम कंजम्पशन करते हैं. ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ओके उससे इनकम जनरेट होता है. तो हम प्रोड्यूस क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज. तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इससे नेशनल इनकम जनरेट होता है. ओके अभी जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. इस सर्कुलर फ्लो में विल सी दैट कि एक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेक्टर. से फॉर एग्जांपल इन देर आर बेसिकली 4 मॉडल सेक्टर. ओके द फर्स्ट इज हाउस होल्ड, द सेकेंड इज बिजनेस फर्म, द थर्ड इज व्हाट विल से गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज फॉरेन. ओके ये बेसिकली 4 सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में. But in our syllabus we are going to learn about this 2 sector, that is household sector. The first is household sector, okay, and the second is business sector. Okay, household sector और business sector, ये 2 सेक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले. इनके सर्कुलर फ्लो, किस चीज़ का फ्लो होगा? इनकम का. तो you'll ऑब्जर्व कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इनकम जाएगा, फिर से इस सेक्टर से वापस इसी सेक्टर में इनकम जाएगा. तो बेसिकली जो फ्लो है वो इनकम का है. एंड वो कैसा है? सर्कुलर मैनर है. एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, फिर से दूसरे सेक्टर से पहले सेक्टर में. ओके वही इनकम का फ्लो वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. इन टेक्स्ट बुक ऑल्सो इट हैज़ बीन गिवन. आई एम टेकिंग वन वेरी सिंपल एंड जनरल एग्जाम्पल. ओके अभी हमने डिस्कस किया कि वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस goods and services. Okay, in economy we produce goods and services. It's one kind of economic activity. Okay, कि हम goods and services produce करते हैं और उससे national income generate होता है. Now अब goods and services produce करने के लिए we need factor production. Okay, हमको factor of production चाहिए. जैसे कि we know in 11th standard also I have taught you all कि factors of production like land, okay, then labor, capital and entrepreneur. Okay, these are the factor payments जिनको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के. ओके अब इनको हम बिजनेस में लेते हैं, ये तो हमको पता है, राइट. इनको हम कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते हैं. जैसे लैंड को विल गिव रेंट, लेबर को विल गिव वेजेस, कैपिटल को विल गिव इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर इटसेल्फ ही टेक्स अ प्रॉफिट. सो हमको अभी तक इतना पता है कि नेशनल इनकम जनरेट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी से. वो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, देन एक्सचेंज एंड कंजम्पशन होता है. कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका है? गुड्स एंड सर्विसेज का. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हमको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ओके अभी इनको हम बिजनेस में लेते हैं तो इनको हम रिवॉर्ड देते हैं, कुछ रिटर्न देते हैं. तो वो जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. टिल योर आई थिंक सो यू हैव क्लियर. नाउ लेट अस सी कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम वेयर डज दे कम. ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये आते कहाँ से है? बिजनेस में. ओके फिलहाल हम हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले. 2 सेक्टर मॉडल. बेसिकली हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर मॉडल है. पहला सेक्टर मॉडल इज फर्स्ट 2 सेक्टर मॉडल इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर. Second 3 sector model is household sector, business sector and government sector. And third 4 sector model is household sector, business sector, government sector and foreign sector. Okay, तो फिलहाल हमारे टेक्स्ट बुक में we are going to learn about a 2 sector. Okay, the first is household, the second is goods and business. Okay, अभी मैंने बोला कि so we'll be learning about the 2 sector, that is household sector and business sector. Okay, अभी हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का. अभी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए हमको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ओके
अब हम फिलहाल हमारी इकोनॉमी हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल के बारे में पढ़ने, एक हाउस होल्ड हो गया, एक बिजनेस हो गया। अभी मैंने बोला था कि हमको प्रोडक्शन करते वक्त फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, जैसे कि लैंड, ओके, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ओके। तो ये सारे हमको बिजनेस में लगते हैं। अभी इन सबको हम फैक्टर रिवॉर्ड देते हैं, जैसे कि लैंड को दे दिया रेंट, लेबर को दे दिया वेजेस, कैपिटल को दे दिया इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा, ओके। अभी प्रोडक्शन हो रहा है तो हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर में जाएंगे कौन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ओके। अभी बिजनेस सेक्टर में क्यों जा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। ये गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कौन करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो रहते ही है, प्लस कंज्यूमर भी रहते हैं, ओके। हाउस होल्ड सेक्टर में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी रहते हैं, कंज्यूमर भी रहते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस में जाते हैं, क्या करने, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने। गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कौन करेगा, कंज्यूमर। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड ओनर ही कैन कंज्यूम, ओके, लेबर कैन कंज्यूम, कैपिटल एंटरप्रेन्योर के, तो दे आर कंज्यूमर ऑल्सो, दे आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, ओके। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से यहाँ गया, ओके। आई होप टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड फ्लो, मतलब यू ऑल कैन सी इट इज इन सर्कुलर फ्लो, ओके, ऑफ इनकम। नाउ लेट अस सी, अभी इनको लिया है बिजनेस में, ये यहाँ से आया है, इनको लिया है बिजनेस में, इनको कुछ देना पड़ेगा, ओके। तो हम इनको देंगे फैक्टर इनकम, ओके। फैक्टर इनकम बोल सकते हो, रिवॉर्ड बोल सकते हो। तो जैसे कि लेबर को मैंने दे दिया वेजेस, ओके, लैंड को दे दिया रेंट, ओके, कैपिटल को दे दिया इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को दे दिया प्रॉफिट। मतलब फिर देखोगे कि ये बिजनेस में आए, अब इनको बिजनेस से पैसा जा रहा है, ओके, किस फॉर्म में जा रहा है, वेजेस फॉर्म में, रेंट फॉर्म में, इंटरेस्ट फॉर्म में, प्रॉफिट फॉर्म में। किसको जा रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को। ये आए भी थे हाउस होल्ड सेक्टर से, तो आप देखोगे पहले उसमें प्रोडक्ट फ्लो हुआ, दूसरे उसमें मनी फ्लो हो रही, कि अब ये इनकम यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब इनको पैसा मिलेगा, ये रख तो देंगे नहीं, ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होती है जो हम कंज्यूम करते हैं, तो वापस ये एक्सपेंडिचर करेंगे। यहाँ पे ये इनकम गया, यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, ओके। एक्सपेंडिचर किस पे होगा, कंजम्पशन पे। एक्सपेंडिचर किस पे होगा, कंजम्पशन पे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो करेंगे ही कंजम्पशन, मतलब जो फैक्टर है ये ऑल आर ह्यूमन बीइंग, ओके, दे ऑल आर गिविंग। से फॉर एग्जांपल कैपिटल इज अ नॉन लिविंग थिंग, बट उसका ओनर तो दे विल बी लिविंग थिंग। लैंड इज अ नॉन, बट उसका ओनर तो लिविंग थिंग, तो वो कंज्यूमर, वो कंज्यूम तो करता होगा, ह्यूमन बीइंग है, राइट। तो उनका एक्सपेंडिचर, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर, ओके, इनका जो एक्सपेंडिचर होगा, वापस ये बिजनेस को पैसा मिल गया। मतलब बिजनेस ने जिस फॉर्म में दिया था इनको, उसी फॉर्म में बिजनेस को वापस मिल गया। तो आप देखोगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, मतलब फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम को, इनके लिए इनकम है लेकिन इनके लिए एक्सपेंडिचर है, फिर इनके लिए कहीं एक्सपेंडिचर है तो इनके लिए इनकम है। यू ऑल कैन सी, ओके। सो दिस इज ओनली व्हाट इज कॉल्ड एज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी व्हाट हैज बीन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ओके। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सो व्हाट डज इन सर्कुलर फ्लो बेसिकली मीन, मतलब क्या है सर्कुलर फ्लो का। सर्कुलर फ्लो इज अ प्रोसेस इन विच एन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के जो प्रोडक्शन होते हैं, इकोनॉमी मतलब जो प्रोडक्शन होता है, तो सर्कुलर फ्लो में जो मनी है, चाहे वो रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, मतलब कोई दे रहा है और किसी को मिल रहा है, फिर कोई दे रहा है, फिर किसी को मिल रहा है। जैसे कि बिजनेस सेक्टर पहले दे रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को एज ए इनकम, इनकम है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, फिर हाउस होल्ड सेक्टर खुद की कंजम्पशन के लिए खर्चा कर रहा है, तो जब वो खर्चा करे तो बिजनेस सेक्टर के लिए इनकम है। तो आप देखोगे कि मनी जो है, रिसिप्ट और पेमेंट, वो फ्लो कर रहा है सर्कुलर मैनर में कंटिन्यूसली। रिसिप्ट और पेमेंट मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर, ओके। एक सेक्टर का खर्चा दूसरे सेक्टर के लिए इनकम, दूसरे सेक्टर के लिए इनकम, पहले सेक्टर के लिए खर्चा। तो सर्कुलर फ्लो इज अ प्रोसेस इन विच इकोनॉमीज मनी, रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर कंटिन्यूसली। तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो का मतलब है कि ये प्रोसेस है जहाँ पे इकोनॉमी में जो रिसिप्ट है, पेमेंट है, जो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, वो फ्लो करता है कंटिन्यूसली इन अ सर्कुलर मैनर। हम दो सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दो सेक्टर के बीच में फ्लो कर रहा है, ओके। नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग, मतलब हम बेसिकली जो होता है वो 4 सेक्टर का होता है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी जिसमें हाउस होल्ड है, बिजनेस है, ओके। तो ये वाई मतलब इट्स एन इनकम, ओके, सिंबल इनकम का है, इज इक्वल टू सी प्लस आई, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ओके। क्योंकि किसी के लिए कंजम्पशन है, किसी के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, किसमें 2 सेक्टर इकोनॉमी में। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड है, ओके, देन फर्म है, देन गवर्नमेंट है, सी प्लस आई प्लस जी, ओके।
इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली प्रोड्यूसर करता है, ओके। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर दोनों करते हैं। कंजम्पशन कंज्यूम करते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन, दैट विल बी लर्निंग इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स। देन 4 सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, X माइनस M मतलब इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अगर मुझे जानना रहेगा कि फॉरेन की कंट्री से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके मैंने कितना कमाया, तो से फॉर एग्जांपल मैंने X मतलब एक्सपोर्ट होता है, M मतलब इम्पोर्ट होता है, तो मैंने 25 लैक्स का एग्जाम्पल ले रहे, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, ओके। 25 लैक्स का मैंने अगर एक्सपोर्ट कर लिया और मैंने इंपोर्ट किया 20 लैक्स का, तो जो 5 है वो मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, 5 लैक्स का जो मेरा इनकम है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से। एक और होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके पैसा आया, ओके। रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब फॉरेन की कंट्री से कमाए हुए पैसे को हम रिसिप्ट बोलते हैं, फॉरेन की कंट्री में खर्चे किए हुए पैसे को हम पेमेंट बोलते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि सर्कुलर फ्लो क्या है। सर्कुलर फ्लो एक प्रोसेस है जहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट सर्कुलर फ्लो में घूमता है 2 सेक्टर में। फिर सर्कुलर फ्लो का इनकम हम डिटरमाइन कर सकते हैं, 3 मॉडल है हमारे पास, पहले में 2 सेक्टर, दूसरे में 3 सेक्टर, चौथे में 4 सेक्टर, ओके, वो भी हमने देख लिया। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट इन 2 सेक्टर मॉडल, ओके। इसमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया था। तो 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, देयर आर 2 सेक्टर, द फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड द सेकंड इज फर्म, ओके। विल बी लर्निंग इनटू 2 पार्ट्स। अपर हाफ फैक्टर मार्केट, मतलब आप अपर हाफ में देखोगे तो फैक्टर के रिलेटेड है, एंड लोअर हाफ में देखोगे तो कमोडिटी मार्केट है, ओके। मतलब पहले उसमें यू कैन सी फैक्टर को मिल रहा है और फैक्टर जा रहा है, एंड दूसरे उसमें यू कैन सी द कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज इज फ्लोइंग, ओके। नाउ लेट अस सी हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर कहाँ पे जा रहे हैं, आई हैव एक्सप्लेन, बट स्टिल एक बार टेक्स्ट बुक में जैसे दिए एल सी। हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इज गोइंग इन द फर्म, क्या करने, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने, ओके। ये गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पे जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर में। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर भी है, यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है जो कंज्यूम करेंगे, ओके। जिनका एक्सपेंडिचर होगा वो बाद में देखेंगे। तो पहले फ्लो में लैंड, लेबर, कैपिटल कहाँ पे जा रहा है, फर्म में, क्या करने, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने। ये गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पे जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर में। क्यों जाएगा, कंजम्पशन करने के लिए। कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करेंगे, मतलब उसके जो फैक्टर्स है, ओके। देन उसके बाद वापस अब फर्म में आए थे तो फर्म कुछ तो देगी, तो फर्म देगी इनको फैक्टर इनकम, कैसे देगी, रेंट देगी, वेजेस देगी, प्रॉफिट देगी, इंटरेस्ट देगी। कौन दे रही है, फर्म, ओके। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, ओके। अब इनको पैसा मिल गया, इनकम मिल गया, रेंट मिल गया, वेजेस मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, सॉरी इनका फैक्टर इनकम को रेंट मिल गया, वेजेस मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। किसको मिल गया, हाउस होल्ड सेक्टर को। अब ये पैसा रखेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। ह्यूमन नेचर है, हमको सर्वाइव करने के लिए कमोडिटीज चाहिए, कंजम्पशन चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो हम कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करना मतलब एक्सपेंडिचर होता है, ओके। किस में एक्सपेंडिचर होता है, गुड्स एंड सर्विसेज में। तो वापस ये जो इन्होंने हमको दिया था इनके पास वापस जा रहा है, मतलब इनका एक्सपेंडिचर हमारे लिए इनकम, हमारा एक्सपेंडिचर इनके लिए इनकम। तो यू कैन सी देयर इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ओके। सो दिस इज व्हाट वी वर गोइंग टू वी हैव लर्नड, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। लेट अस सी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। हमने देखा कि फैक्टर प्रोडक्शन हाउस होल्ड से फर्म में जा रहे हैं। फर्म यूज द फैक्टर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द हाउस होल्ड। ये जो फर्म है, ये जो गए हैं, ये फर्म क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, किसके लिए, हाउस होल्ड, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर भी है, टोल्ड, ओके। अभी गुड्स जो है वो पहले उसमें फ्लो कर रहा है, गुड्स पहले उसमें फ्लो कर रहा है हाउस होल्ड से फर्म, ओके। मतलब गुड्स बना, फिर वापस फर्म से हाउस होल्ड में जा रहा है, गुड्स बन के तैयार हो गया, वापस फर्म से हाउस होल्ड। तो पहले उसमें यू कैन सी प्रोडक्ट फ्लो, okay. Then in some way money flows from firm to household in the form of factor payments such as rent, wages, interest and profit। मतलब सेकेंड में आप देखोगे कि पैसा जा रहा है फैक्टर इनकम में, और फिर उसके बाद उनके लिए एक्सपेंडिचर होगा, तो दूसरे उसमें आप देखोगे कि फैक्टर है। तो हाउस होल्ड यूज द इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। तो पैसा जो है वो पहले फर्म हाउस होल्ड को दे रहा है, ओके, वापस हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनी थी, हाउस होल्ड ने फर्म में अपने फैक्टर्स भेजे थे और फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, फर्म ने फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज बना के हाउस होल्ड को दे दिए। तो यहाँ पे फैक्टर फ्लो, प्रोडक्ट फ्लो, यू कैन से कमोडिटी फ्लो, यू कैन से गुड्स फ्लो, ओके। इन द सेकेंड पैसा गया फर्म से हाउस होल्ड में, फिर हाउस होल्ड वाले फर्म को दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मनी फ्लो हुआ, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ओके। So this was, now let us see the conclusion part.
सो देर इज़ अ सर्कुलर फ्लो, किसके वजह से? प्रोडक्शन की वजह से। तो प्रोडक्शन क्या जनरेट करता है? इनकम जनरेट करता है, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम एक फॉर्म के लिए, दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर, दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर, पहले के लिए इनकम। दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूज एज प्रोडक्शन, ये कंटिन्यूसली रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन कंटिन्यूस रहेगा, कंटिन्यूस तब तक जब तक ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग इसलिए क्योंकि वो नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स, मतलब हमारे वांट्स कभी खत्म नहीं होने वाले ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। I hope you all have understood about the circular flow of national income. Okay, now let us start with our topic, that is concept of national income. Okay, there are 4 concepts in the last year textbook. Many concepts was given, 10 I think so, but I don't think so it was that important. This time they have reduced and they have come up to 4 concepts, and I think so that is more than enough for you all to understand the concept. Okay, so let us understand the different concepts of national income. Okay, different concepts of national income. Okay, different concepts of national income. Now let us start with the concept ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम 4 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीडीपी, ओके, देन सेकेंड इज़ एनडीपी, थर्ड इज़ जीएनपी एंड फोर्थ इज़ एनएनपी। ओके, जी पहले तो समझो, जी का मतलब होता है ग्रॉस, टोटल। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर, कंट्री के बाहर नहीं, विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री जिसको बोलते हैं। प्रोडक्ट मतलब गुड्स बोल दो, कमोडिटी बोल दो, कुछ भी बोल दो। ओके, तो जीडीपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल टर्म है, इसकी नॉलेज आप लोग को होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब है क्या, एक साल में हमारी कंट्री में कितने गुड्स बना के तैयार हैं। ओके, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे गुड्स आए और जा रहे, ऐसा तो होता नहीं है। तो फाइनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, सॉरी हल्के से, मार्केट वैल्यू मतलब हम उसका दाम निकालेंगे कि इस ये बन के तैयार है, अभी बिका नहीं है, देश के अंदर जो कुछ बन के तैयार है बिका नहीं है, उसका मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल बन के तैयार है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब एक साल में हमारी कंट्री ने कितने, कंट्री के अंदर ही, ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर ही गुड्स बन के तैयार है, उसको बोलते हैं जीडीपी। ओके, जीडीपी किया क्यों जाता है, इससे इसके ऊपर हम इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना है, ये बिकेगा तो इतना इनकम जनरेट हो सकता है, एस्टिमेट करते हैं। ओके, तो ये समझ में, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा। ग्रॉस मतलब इसमें हमने अभी डेप्रिसिएशन लिया है। आप अकाउंटिंग स्टूडेंट होगे तो आपको पता होगा कि जब आप नेट निकालते हो, प्रॉफिट निकालते हो, तो आप उसमें से टैक्स, डेप्रिसिएशन सब डिडक्ट करते हो। इसी तरह कंट्री जब अपनी इनकम निकालती है, ओके, तो ग्रॉस मतलब अभी इसमें डेप्रिसिएशन है, ओके, मतलब सब कुछ है, वो हम अभी पढ़ेंगे। अभी इसमें नेट में क्या है, नेट मतलब एग्जैक्ट अमाउंट, डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर ही, एंड प्रोडक्ट मतलब कमोडिटी या गुड्स। तो इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, डेप्रिसिएशन को। है क्या, ये भी सेम है, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी आप बोलोगे डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में फ़र्क क्या है। डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर ही, नेशनल मतलब कंट्री के अंदर तो है प्लस फॉरेन कंट्री नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्री में हमारी कंट्री के लोग जो बिजनेस करते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, उससे जो पैसा आता है वो उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट, और हम खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं पेमेंट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट आएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ ग्रॉस है, इसमें डेप्रिसिएशन है, नेट है तो इसमें से हम डेप्रिसिएशन रिड्यूस करेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड।